हेलो बच्चों। अभी पिछले क्लास में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि सन का और अर्थ का क्या रिलेशनशिप है और उनसे हमारा क्या रिलेशनशिप है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा समय अपनी छत पर गुजारिए तो आपको पता चल जाएगा। केवल सूर्योदय और सूर्यास्त की फोटो खींचने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग हैं केवल फोटो ही खींचते रहते हैं और हर जगह उसे अपने स्टेटस पे लगाते रहते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। उसके पीछे की डिटेल अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करिए कि क्या कोरिलेशन है हमारे और इस अर्थ के बीच में, हमारे सन के बीच में, हमारे और मून के बीच में। तो इसके बाद हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वो सब टॉपिक्स आपके में नहीं हैं, जैसे कैलेंडर कैसे बना, क्या रीजंस थे, तो उन्हें अभी हम छोड़ रहे हैं। वापस से हम आते हैं। अभी हम थोड़ा लिमिटेड चलेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड इन्हीं के समूह को कहा जाता है। और अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, जो कि 0 डिग्री है। और साथ में ये है कि 1884 में ये डिसाइड किया गया। मैंने आपको मैप दिखाया था। मैप में ये देखा था हमने कि 0 डिग्री कहाँ से जा रहा है, 20 से। अर्थ को ऐसे 20 से डिवाइड कर रहा था। मैप को 20 से जो डिवाइड कर रहा था उस एरिया को हमने देखा था। क्या रीजन है कि 0 डिग्री वहीं से जाएगा? मान लीजिए ये मैप है, ठीक है, या मान लीजिए कि अर्थ है, जो हमने अभी बॉल ली थी। मान लीजिए कि अर्थ है। हम 0 डिग्री इसी जगह से लेकर के क्यों जाएंगे? हम किसी और जगह से भी लेकर के जा सकते हैं, हमारा मन। हम इंडिया से 0 डिग्री तय करेंगे, हम क्यों किसी दूसरे देश की बात सुने? अगेन वही बात आती है कि ब्रिटेन ने ये तय किया था। वहां पर ग्रीनविच वेधशाला या ग्रीनविच लेबोरेटरी है, जहां पर एक मीटिंग हुई और ये तय किया गया था कि यहीं से अब से 0 डिग्री का जो भी निर्धारण है किया जाएगा। अब सवाल आता है कि ब्रिटेन में ही ये क्यों हुआ? ब्रिटेन में इसलिए हुआ क्योंकि जिस ड्यूरेशन में ये तय किया गया था 1884, उस समय आपको याद होगा, भी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इंडिया भी उस समय कोलोनाइज्ड था ब्रिटेन से। ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसने कई देशों में अपना उपनिवेश बना रखा था, क्योंकि वो एक विकसित राष्ट्र था, वो एक नेवल पावर था। उसने अपनी नेवी को उस समय जनरेट किया था, समुद्र की शक्ति को पहचाना था, और साथ ही साथ कई देशों में अपना उपनिवेश बनाया था। अब सवाल ये है कि उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश से मतलब है एक ऐसी जगह जो अपने देश से भिन्न हो और वहां पे रहकर कई बार सरकार चलाने का दावा करना, कई बार व्यापार करने का दावा करना, लेकिन वास्तविकता में उस देश का शोषण करना और उसकी धन और संपदा और संसाधन को अपने हित के लिए इस्तेमाल करना। तो भारत भी उस समय उपनिवेश था। साथ ही ब्रिटेन के लिए कहा जाता था उस समय कि ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसका सूरज कभी भी नहीं डूबता। इस बात का क्या मतलब है? अभी हमने मैप देखा था ना, और हमने तो बात की थी कि अगर सूरज है और पृथ्वी है, तो भाई अगर सूरज है तो जहाँ जो भी हिस्सा सूरज के सामने है वहाँ 12 घंटे दिन होगा, और जो सूरज के पीछे है वहाँ रात होगी। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्रिटेन ने अपने आप को इस तरह से फैला लिया था कि वो हर एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था। इसीलिए कहा जाता था कि उसका सूरज कभी भी नहीं डूबता है। और क्योंकि वो उस समय पावरफुल कंट्री था, और वहीं से इसीलिए उसने 0 डिग्री का निर्धारण किया। तो इसीलिए 1884 में ये डिवाइड हुआ, जो कि ग्रीनविच एरिया का नाम है, जो कि लंदन में है, और लंदन आपका इंग्लैंड में है। मैं कोशिश करूंगा मैपिंग की एक सेक्शन में आपको पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप थोड़ा डिटेल में बताया जाए, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। ठीक है। साथ ही यहाँ पर तय किया गया कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है
जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे या इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से डिफाइन किया गया। ठीक है, तो 1884 में ये तय हुआ इंग्लैंड में, जो कि जहाँ पर ग्रीनविच नाम की जगह थी, कि अब से इसी को ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। ठीक है, ठीक उस तरह जैसे लैटिट्यूड डिस्टेंस को मेजर करता है अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलें, ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूड मेजर करता है कि प्राइम मेरिडियन से आपने कितना ट्रेवल किया है, और इसी हिसाब से फिर ग्रिड भी बनाए जाते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिलाकर के सेंटर इजीली निकाल लिया जाता है या कोई भी प्रिसाइज लोकेशन बताई जा सकती है, और इसको फिर हम मेजर करते हैं किसमें, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। जो मैप आपको दिखाया था उसमें मैंने दिखाया था सेंटर से वेस्ट और ईस्ट का हिस्सा, क्योंकि क्यों हम इस हिस्से को वेस्ट कहते हैं, क्यों इसको ईस्ट कहते हैं, क्योंकि हमने 0 डिग्री से सेंटर लिया है ग्रीनविच मेरिडियन से। और अब जैसे यहाँ पर दिया है न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट का मतलब अगर 0 डिग्री ये सेंटर में है तो सीधी सी बात है हम वेस्ट की बात इधर कर रहे हैं, यहाँ कहीं 74 डिग्री होगा। और एग्जैक्ट अगर हम इधर बात करें तो ईस्ट में भी 74 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों तरफ 180 डिग्री की बात हुई है। ठीक उसी तरह ये कह रहा है दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट में है। अब वो 74 डिग्री वेस्ट मतलब हम कहाँ पहुंच गए, न्यूयॉर्क। कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम कहाँ पहुंच गए, हम इंडिया में पहुंच गए। तो एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम 140 डिग्री ईस्ट कहें तो कहाँ पहुंच गए, हम टोक्यो पहुंच गए। ये इंडिया है और आगे चले जाएंगे तो हम टोक्यो पहुंच गए। तो वेस्ट और ईस्ट से इजीली आपको डायरेक्शन पता चल जाता है और लॉन्गिट्यूड से आप उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। एग्जैक्ट की बात है, अगर आप 180 डिग्री डिवाइड कर रहे हैं तो जिस जगह पर मिलेगा वो सेम लॉन्गिट्यूड ही होगा, क्योंकि इधर से जाइए तो 180 डिग्री, इधर से जाइए तो 180 डिग्री। पूरे अर्थ को 360 डिग्री में डिवाइड किया है, तो जहां पर भी मैच करेगा वो ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री ही होगा। बस आप उसे वेस्ट और ईस्ट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल करके किसी भी प्लेस का कोऑर्डिनेट बनते हैं। प्रॉपर वे में आप तभी जान सकते हैं, दोनों को मिलाने के बाद ही आप किसी भी प्लेस को लोकेट इजीली कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का इसमें दिया है, अगर आपको दिल्ली की बात करनी है तो आप कहेंगे 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री। ये एक राउंड ऑफ है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 77 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। मैंने नॉर्थ और ईस्ट का रीज़न पिछली क्लास में डिटेल में बताया था कि क्यों हम नॉर्थ और ईस्ट लिखते हैं। ये यहाँ पर मैप दिया हुआ है। ग्रीनविच मेरिडियन के हिसाब से हमने पहले भी देखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और इक्वेटर है जो इसे इस तरह से बराबर भागों में बांट रही है। एक वर्टिकल है, दूसरी हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात किया है, अगर 20 से ऐसे आपने बांटा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर आपने इसे इक्वेटर के उसमें बांटा तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस हिसाब से ये डिवाइड होता है। और ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो पहला मेरिडियन नहीं है। अब फर्क देखिए, इंडिया वाले इनसे भी आगे हैं, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि भारत देश, अभी हमने क्या कहा था जब ज्योग्राफी शुरू किया था तो हमने थीम्स पढ़े थे। उन 5 थीम्स में एक था टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट एंड नॉलेज ट्रेडिशन। तो उसका क्या रीजन था यही था
कि जिस प्राइम मेरिडियन को लेकर के लोग बात कर रहे हैं वो इंडिया ने पहले ही तय कर रखा था। तो जो पहला फर्स्ट प्राइम मेरिडियन था वो कौन सा था? जिसे हम कहते थे मध्य रेखा या मिडिल लाइन कहते थे, और ये कहाँ से जाती थी? ये उज्जैनी से जाती थी, जिसे हम आज उज्जैन कहते हैं। तो मतलब प्राइम मेरिडियन तो बाद में 1884 में आया है। इससे पहले से हम अपने समय को निर्धारित करने के लिए या समय को जानने के लिए हम एक मध्य रेखा को मानते थे, मिडिल लाइन, जो उज्जैनी से जाती थी, जिसका नाम अभी उज्जैन है। ये एक रेपुटेटेड सेंटर है किस चीज का? एस्ट्रोनॉमी का। अभी मैंने कहा था कि अभी एस्ट्रोनॉमी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जान जाइए कि एस्ट्रोनॉमी के खगोल विज्ञान, बेसिकली सूरज, चंद्रमा और जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, इन सब का, ग्रह नक्षत्र सबका अध्ययन किया जाता है। तो वराह मिहिर एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जो यहाँ पर रहे लगभग 1500 साल पहले। ठीक है, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो लोग हैं वो पहले से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। मतलब जो चीज पूरे विश्व ने 1884 में अपनाई वो भारत 1500 साल पहले से जानता है। साथ ही पता था कि जो मेरिडियन है, जो उज्जैनी का मेरिडियन है, उसे हम रेफरेंस के तौर पर लेते थे, जिससे कि हम अपने इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में जिसे हम यूटिलाइज करते थे। मतलब इसे हम सेंटर मान के, इसे मध्य रेखा मान करके, इसके हिसाब से टेक्स्ट में जो भी काम हुए हैं या जिस भी तरह की गणना की जाती थी सब इसी से लिया जाता था। ये कुछ मैप हैं एंशियंट इंडियन सिटीज के जो दिखाते हैं उज्जैनी मेरिडियन को। देख लीजिए कितना पास है, 75.8 डिग्री ईस्ट माना है, आज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है, जो इंटरनेशनली तय किया गया है। इंडिया वालों ने बहुत पहले ही इसको निकाल के इसकी व्यवस्था कर रखी थी। ये मैप दिया है, एंशियंट मैप है, 75.8 डिग्री ईस्ट की ये बात कर रहा है, ये वाला जो हिस्सा है। इसके अलावा ये जो नीचे है ये कुरुक्षेत्र, इसके बाद यहाँ पर रोहतक, ये है दिल्ली, ये है मालवा नगर, उसके बाद है उज्जैन या उज्जैनी, ये जो ये सेंटर है, इसी सेंटर को 75.8 डिग्री ईस्ट माना गया था। इसके नीचे है माहिष्मती या माहेश्वर, ये साम्राज्य का नाम है। उसके नीचे ये बेंगलुरु, चेन्नई तो उसके राइट साइड में है, ये 75.8 होते हुए कन्याकुमारी की तरफ से गई है। जिसकी बात मैंने आपको पहले बताया है कि जो इंडिया के कोऑर्डिनेट्स हैं मैप के कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो ये दिया है, जो कि 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा है। मतलब इधर की तरफ से 8 डिग्री 7 होगा और ऊपर की तरफ 37 डिग्री नॉर्थ होगा। ये 8 डिग्री क्यों है? क्योंकि इसके नीचे के हिस्से में इक्वेटर पाया जाता है, ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसीलिए 8 डिग्री नॉर्थ है। उसके बाद 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है, लेकिन यहाँ पे 97 डिग्री दिया है। अब हम बात करते हैं टाइम जोन्स को समझने की। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसका लास्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में टाइम जोन को समझेंगे। फिर से हम आते हैं कहाँ पर? सूरज और पृथ्वी के बीच के संबंध को समझने में। तो ये जो पृथ्वी है, क्या बात हुआ था कि अपने ही एक्सिस पे घूमती है। घूमने में से कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय। ठीक है, 24 घंटे में अपने ही अक्ष पर ये घूम जाती है। 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात इस हिसाब से रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हुआ? पूरी पृथ्वी में हमने लॉन्गिट्यूड कैसे बांटा था? लॉन्गिट्यूड हमने बांटा था 360 डिग्री, मतलब ये 24 घंटे में पूरी घूम जाती है, तो इसका मतलब ये 360 डिग्री घूम जाती है।
ठीक है। और साथ ही जो पृथ्वी है, इसको ठीक से समझिए, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन को घूम रही है। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है और सेंटर इधर है। तो वेस्ट से ईस्ट इधर को पृथ्वी लगातार घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट को लगातार ऐसे ऐसे करके घूम रही है, ठीक है। तो ये अपने ही एक्सिस में 24 घंटे में, हर 24 घंटे में घूम रही है और एक टर्न इसका 360 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15 डिग्री 15 डिग्री का मतलब है सीधा सीधा 1 घंटा, ठीक है। 1 आवर, 15 डिग्री का मतलब 1 आवर। ये कैसे आया, कैलकुलेट कर लीजिए। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, उसको 15 से आप इंटू करिए तो आपका 360 डिग्री आएगा। टोटल 360 डिग्री घूमती है, और इसे करना है तो 360 डिवाइडेड बाई 24 कर लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया, बहुत अच्छा। तो अब आपको ये पता चल गया कि कितना है, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, मतलब हर 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है, मतलब 15 डिग्री क्रॉस कर लेगी। क्योंकि हम, अब ध्यान से समझिए, जो पूरा मैप है उसको आपने 360 डिग्री में डिवाइड किया है। तो मतलब अगर आप कह रहे हैं 15 डिग्री मतलब 1 घंटा कह रहे हैं, तो हर 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक। अगर ईस्ट वर्ड की बात कर रहा है तो फिर ये 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, ये इस तरह करते हुए बढ़ती जाएगी हर 15 डिग्री, अगले जब तक कि वो 180 डिग्री ईस्ट में नहीं पहुंच जाएगा। तो ये ठीक ऐसा है कि लोकल टाइम पे आप 1 घंटा जोड़ देंगे। तो अगर आप कहते हैं कि आपका 12 PM या नून हो रहा है कहाँ पर, ग्रीनविच पे, ठीक है, ग्रीनविच मतलब सेंटर। तो अगर आपने कहा कि ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 15 डिग्री 15 डिग्री ईस्ट पे 1 बज रहे होंगे, 30 डिग्री ईस्ट पे 2 बज रहे होंगे, 45 डिग्री ईस्ट पे 3 बज रहे होंगे, 60 डिग्री ईस्ट पे 4 बज रहे होंगे, क्योंकि वो उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब ये दिया है कि हर 15 डिग्री का मतलब है कि वो आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए अगर आप इसी तरह बात कर रहे हैं, हर 15 डिग्री से क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर हैं तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक। फिर ये 13 डिग्री, आप मान लीजिए ये ईस्ट में ही बढ़ता चला जा रहा है, फिर ये 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, फिर ये 75 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर 105 डिग्री, मतलब इसी तरह करते करते ये सो ऑन आगे जाते जाते ये 180 तक जाएगा। मतलब हर 15 डिग्री का मतलब है, चाहे आप ले लीजिए कि 15 डिग्री 1 घंटे या 1 घंटे 15 डिग्री, दोनों बात एक ही आएगी। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, इस हिसाब से समय आपका आगे को बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, इसीलिए हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम चुना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनके कई स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे इंडिया का जो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक का दूरी है, भाई आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए ना, 78, 88, 98, सिंपल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया जाएगा 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से, ठीक। इंडिया ने इसको अपना मेन सेंटर माना है। क्यों माना है, क्योंकि टोटल इंडिया कितने में है, 30 डिग्री में। 30 डिग्री का हाफ कितना होता है, 15 डिग्री होता है। अब अगर हमारी बात क्या हुई थी, 67 डिग्री, 67 से आप सीधे जोड़ लीजिए कितना आएगा, 82 डिग्री। तो एग्जैक्टली इंडिया ने अपना जो मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को क्यों चुना, क्योंकि जो सेंटर था टोटल हमारा 30 डिग्री है, उसका सेंटर हमारा क्या बन रहा है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को हमने चूज कर लिया। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए।
हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम चुनती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने देश का टाइम तय करती है। क्यों तय करती है? अगर नहीं करेगी तो एक समय में क्या होगा, जो वेस्ट वाला हिस्सा है और जो ईस्ट वाला हिस्सा है, वेस्ट जो ईस्ट को घूम रही है पृथ्वी, तो एक जगह पता चला दिन हो रहा है, दूसरी जगह रात हो रहा है, लेकिन अभी समय कितना है? तो जहाँ पर मान लीजिए सुबह के 5 बजे हैं और वहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी जगह ऐसी है कि वहाँ भी रात है लेकिन 5 बज गए हैं, तो फिर उससे क्या है, ह्यूमन बींग्स की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। दूसरा, एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। मान लीजिए जहाँ पर 5 बजे उजाला हो गया है तो वहाँ तो लोग आराम से काम करेंगे, लाइट वाइट ऑफ हो जाएगी, लेकिन दूसरी जगह ऐसा है कि सुबह के 5 बज गए हैं लेकिन अभी अंधेरा है, क्योंकि सूरज का प्रकाश वहाँ तक पहुँचा नहीं है। जब पृथ्वी घूमेगी तो वहाँ पे प्रकाश पहुँचेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में तकरीबन मान लीजिए सूरज की रोशनी को पहुंचने में 2 या 3 घंटा लगा, तब तक जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा। क्यों? ऑफिसेस काम करेंगे तो उतनी ज़्यादा लाइट, फैन, जो भी है, जितने भी सिस्टम हैं उन सबको फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये डिफ़िकल्टीज आती हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम चुना है। जैसे यूएसए के स्टैंडर्ड टाइम शायद 6 या 7 हैं, रशिया के स्टैंडर्ड टाइम ज़्यादा हैं, इंडिया का जो विस्तार है वो उतना ज़्यादा नहीं है, 30 डिग्री है, तो उसको लेकर के हमने केवल 15 डिग्री ले लिया। यहाँ तक कि कई बार अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन इस बात को लेकर के मांग करती है कि भैया हमारा जो टाइम है वो अलग कर दो, वो इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। ये है, हाँ, टाइमिंग ये दिया हुआ है अलग अलग कंट्रीज का। इंडिया के बारे में बात किया जाए तो ये 0 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है। अब आप इसको हर 15 मिनट में डिवाइड कर लो, कितना होगा कुल मिला के। इसीलिए 5 घंटे 30 मिनट जो हमारा टाइम है, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए हम +5 आवर्स 30 मिनट लिखते हैं जब भी हम वेस्ट की तरफ, सॉरी, जब भी हम ईस्ट की तरफ आते हैं। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम माइनस में लिखेंगे टाइम। ये प्लस और माइनस का यही फर्क है। ये देखिए, ये 0 है, ठीक है, ये जो आपकी बीच वाली है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, ठीक, 0 डिग्री। अब इससे आगे हर 15 डिग्री पर, ये दिख रहा है, ये हर 15 डिग्री पर ये +1 हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो +2 हो गया, और आगे बढ़ेंगे +3 हो गया। तो जब इंडिया की बात आएगी तो वो +5.5 डिग्री हो गया। तो यहाँ तो 1 2 3 हर 15 डिग्री पे इस तरह बढ़ता चला जाएगा। तो इंडिया पड़ता है 82 डिग्री 30 मिनट्स की बात हो रहा है, ठीक। तो अगर हम 75 तक की बात करेंगे तो 15 5 जा 75, सीधे सीधे, तो आपका कितना हुआ 5 घंटे, लेकिन हमारा कितना है और आगे, मतलब 7.5 डिग्री, और इसका मतलब हुआ आधा घंटा। तो कुल मिला के 5 घंटे 30 मिनट हमारा टाइम प्लस में है। और जब हम उल्टा जाना शुरू करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10, इस तरह होकर के खत्म होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन दी गई है। तो इधर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे ईस्ट की तरफ तो प्लस में है, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस में है। ये देखिए, रशिया, कनाडा और यूएसए जो कि ज़्यादा बड़े हैं, तो वहाँ पर टाइम जोन ज़्यादा हैं, क्योंकि एरिया ज़्यादा होने की वजह से उतना टाइम लगेगा। तो यूएसए में 6 टाइम जोन है, 6 टाइम जोन्स, रशिया में 11 है। तो अगर आप रशिया में ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 बार अपनी जो घड़ी है उसको अलाइन करना पड़ेगा या फिर समय को बदलना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि यूएसए में 6 टाइम जोन है और रशिया में 11 टाइम जोन है। इसके अलावा जो अपोजिट है, जिसे हम जीएमटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। उसके अपोजिट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री को
प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ये आपका मैप है, ये देखिए कहा था +5.5, 5 घंटे 30 मिनट आगे होने की ये बात कर रहा है। तो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको पढ़ने में चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमने पहले शुरुआत में जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो हमने ये पढ़ा कि वाई सोशल साइंस हम क्यों पढ़ें। फिर हमने इसकी थीम्स देखी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोक्रेसी मतलब वही पॉलिटी, इकोनॉमी और उसके साथ क्या पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर एक तरह से कह सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को मिला के डेमोक्रेसी या गवर्नेंस है। तो सारी थीम्स हमने देखा, उन थीम्स को कैसे पढ़ना है, सोशल साइंस ही क्यों पढ़ना है, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया। ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में हमने देखा मैपिंग क्या है, आपका डायरेक्शंस, सिंबल्स, ये सब कैसे यूटिलाइज होता है। मैप को कन्वर्ट करना है तो वो कौन सी वैल्यू सिस्टम से चेंज किया जाए। उसके बाद लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, टाइम जोन कैसे होता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इन टॉपिक्स में से कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, और इन टॉपिक्स के साथ ही आपका ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।